लड़ तो दोनों देश रहे हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वह पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इससे आम लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। तो आम लोगों की दुनिया में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अब इस युद्ध का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं पड़ता, आप पर भी पड़ता है। 2025 में फिर से छिड़ गई है एक जंग, एक टैरिफ वॉर, और इस बार इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया झुलस रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जंग में भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा, और टैरिफ वॉर क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रम्प यूएस चाइना की लड़ाई के पीछे सच्चाई क्या है और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैरिफ के बारे में। टैरिफ वॉर क्या होता है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो 2 देशों के बीच लगाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और चाइना से मोबाइल खरीदकर अपने शहर में बेचते हैं। आपको चाइना से मोबाइल पड़ता है 10,000 रुपये में और उसे आप बेचते हैं 12,000 रुपये में। ऑब्वियसली बात है कि आप उससे अपना फ़ायदा निकाल कर ही बेचेंगे। लेकिन एक दिन सरकार कहती है कि अब चाइना से आने वाले मोबाइल पर 50% टैक्स लगेगा। अब वही मोबाइल जो आप चाइना से खरीदते हो, अब वह आपको पड़ता है 15,000 रुपये में। तो क्या उसे आप 12,000 में बेचोगे? बिल्कुल नहीं, आप अपना प्रॉफिट निकाल कर बेचोगे, यानी आप उसे 17 से 18,000 रुपये में बेचोगे। तो इससे क्या हुआ? इससे इंडिया फ़ोन की तुलना में आपका फ़ोन महंगा हो गया, आपकी बिक्री कम होने लगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी दुकान पर सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अलग अलग प्राइस पर, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट लेगा जिस पर प्राइस कम होगा। तो इससे चाइना के फ़ोन भारत में बिकना कम हो जाएंगे। इससे इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें आगे ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। इससे चाइना की कंपनी को लॉस होगा और इसे ही कहते हैं टैरिफ, यानी इम्पोर्ट टैक्स। तो ये टैरिफ वॉर शुरू कहाँ से हुआ और किस तरीके से हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो हुआ ये कि अप्रैल 2025 में यूएसए ने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 145% तक टैरिफ लगा दिया। यस, यू हेard इट राइट, आपने सही सुना, 145 का टैरिफ लगाया। एग्जाम्पल पर हम देखें तो अगर एक चाइनीज़ गैजेट है वह $100 का है, तो अब वह यूएसए में जो मिलेगा तो वह $245 का बिकेगा। इंडियज रुपीज़ में देखें तो इनका जो गैजेट है वह 9,000 का है, और जब ये अमेरिका में बिकेगा तो ये 22,000 के आसपास बिकेगा। इससे क्या हुआ? इससे चाइनीज़ प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और लोग अमेरिका के बने प्रोडक्ट खरीदेंगे। ट्रम्प का यही मकसद है। चाइना ने भी इसके जवाब में अमेरिकी गुड्स पर 125% टैरिफ लगा दिया। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि अगर अमेरिका एक थप्पड़ मारता है तो चाइना बदले में 2 थप्पड़ मारता है। पहले दोनों ने 50-50% टैक्स लगाया, और जब नहीं माने दोनों देश तो इन्होंने अमेरिका ने 145 का लगा दिया, और बदले में चाइना ने भी अपना टैक्स टैरिफ बढ़ाकर 125 टैरिफ लगा दिया। अब इन लोगों को कौन समझाए कि इनकी वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार टैरिफ वॉर देखने के लिए नहीं मिला है। ये कहानी शुरू हुई थी 2018 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से आने वाले सैकड़ों सामानों पर भारी टैक्स लगा दिए। वो भी सिर्फ इसलिए कि ट्रंप का कहना था कि चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और अपने सामान को सस्ते में बेचकर अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना ने पलटवार किया और अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैक्स लगा दिए। इसे कहा गया टैरिफ या ट्रेड वॉर। अब 2025 में नई सरकार आई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। 2025 में फिर से हालात वैसे ही हो गए और अमेरिका ने फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, माइक्रोचिप्स और एआई टेक्नोलॉजी पर टैक्स लगा दिए। एग्जाम्पल पर हम देखें तो टेस्ला की जो कारें अब चाइना में महंगी बिक रही हैं, वहीं एप्पल का आईफोन जो चाइना में बनता है उस पर अमेरिका टैक्स लगा रहा है, जिससे अमेरिका में आईफोन की कीमतें बढ़ रही हैं। चाइना ने भी जवाब में अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, शराब और इलेक्ट्रिक्स पर भारी टैक्स लगा दिए। लड़ तो दोनों देश रहे हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वह पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इससे आम लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। तो आम लोगों की दुनिया में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अब इस युद्ध का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं पड़ता, आप पर भी पड़ता है। जो मोबाइल आप 15,000 में खरीदते हो, अब वह आपको 20,000 में मिलेगा। चाइना से आने वाले खिलौने, टीवी, कंप्यूटर सब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर कंपनियां आज क्या करती हैं कि वहां से कच्चा माल लेती हैं। जैसे चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इस तरीके से माइक्रोचिप से ये सारे कच्चा माल लेती हैं और मोबाइल फ़ोन बनाने का काम करती हैं।
जो उनके पार्ट्स हैं वह लाती हैं और उन्हें सब कुछ पैक कर कर मोबाइल बनाती हैं। तो इससे क्या होगा कि मोबाइल जो टेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स हैं वह महंगे मिलेंगे टैरिफ की वजह से। तो कंपनियों को सामान लाना मुश्किल हो रहा है और इससे नौकरियां भी खतरे में हैं। भारत जैसे देशों पर भी असर है क्योंकि भारत दोनों देशों से व्यापार करता है। लेकिन क्या भारत को फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन हर संकट के बीच एक मौका छिपा होता है। जहां नुकसान होता है वहां कुछ देशों को फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देश इस मौके का फ़ायदा उठाकर नए ट्रेड सेंटर बन सकते हैं। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मजबूत कर दे तो कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं। अब अमेरिका की बहुत सी कंपनियां सोच रही हैं कि क्यों ना चाइना छोड़कर भारत आए। एप्पल ने भी आईफोन भारत में बनाना शुरू कर दिया। टेस्ला भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। अगर भारत इस मौके का सही फ़ायदा उठाए तो हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। जो कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं तो भारत को उन कंपनियों को बुलाना चाहिए और उन पर थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए, जिससे कि वह क्या होगा कि वह अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगी और इससे भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो दोस्तों ये थी टैरिफ वॉर, कोई दूर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे बजट, हमारे फ़ोन और हमारे कपड़ों तक पहुंच चुकी है। क्या आपको लगता है कि भारत इस युद्ध का फ़ायदा उठा पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर जटिल बात को एक आसान भाषा में समझाया जाता है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।